स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात 9:30 बजे यहाँ पर पीटी का मॉडल पेपर सोल्व कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर पीटी की सबसे बेहतर तैयारी चल रही है, वो भी फ्री आपकी तैयारी चल रही है और हर चीज़ आपको कवर कराया जा रहा है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए भाई सभी लोग बात शेयर मार दीजिएगा अपने दोस्तों को भी और लाइक के बटन दबा दीजिए, है ना। फिर इसके बाद बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए रेडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 विभागों में विभाजित था। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए जवाब दीजिए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका जो राइट आंसर है आपका जवाब क्या हो जाएगा, धौलावीरा। देखिए लगभग सभी का जवाब आ रहा है धौलावीरा, बिल्कुल सही जवाब है धौलावीरा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और याद रखिए जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और ये 3 भागों में विभाजित है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था। चलिए बताना है आप सभी को कि जो महाभारत का युद्ध था कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र मैदान में कितने दिनों तक चला था, सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए आपका 2 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, 18 दिन तक चला था, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था। बुद्ध को परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था ये कहां पर प्राप्त हुआ। देखिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो इनको भैया कुशीनगर में, कहां पर देखिए दोस्तों, कुशीनगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो देखिए भैया यहाँ पर जो आपका 4 नंबर है यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। जो 13वां अभिलेख है, याद रखिए जो आपका 13वां अभिलेख है उसी में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है ना। और कह सकते हैं कि अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, कालांतर में जयचंद कब और कहां पर मारा गया था। चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब देना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर चंदावर का युद्ध आपका 94 में, चंदावर का युद्ध 94, क्या चंदावर से जो 94 है वो आपका होना चाहिए। अब आप कन्नौज आप लोग लगाएंगे तो कन्नौज चंदावर का मैच नहीं करेगा दोस्तों, क्या यहाँ पर कन्नौज चंदावर का मैचिंग नहीं होगा। जब यहाँ पर देखिए कि जब चंदावर दे सकता है, कन्नौज दे सकता है और ये गलत कर सकता है, ये गलत कर सकता है, मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चाहता तो यहाँ पर इसको जो 93 है यहाँ पर कर देता, 54 को यहाँ पर, 94 को यहाँ कर देता, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, है ना। अमीन वाले क्वेश्चन में पूछा गया था वो अलग था क्वेश्चन, मतलब था यही चीजें, लेकिन कन्नौज शब्द आपको नहीं दिया था, 94 ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। इस कारण से डी आपको लगाना, याद रखिएगा। पहले का जमाना अलग था, आपका जमाना अलग हो गया, अब चेंज हो गया, मॉडर्न जमाना आ गया है, ऐसी गलतियां अब आपको नहीं मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था ये कब हुआ था। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन देखिए बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1925, बिल्कुल सही जवाब आया है। आपका जवाब जो बनेगा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों वो आपके कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है और सभी को जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए, लाला हरदयाल। कौन थे भाई, लाला हरदयाल, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में चलाया गया। यह जो आंदोलन था ये आपका कहां पर चलाया गया था, 8 का ऑप्शन देना है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है और देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर कितने लोग सही दे सकते हैं। तो चलिए भाई दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। ये जो आपका कह सकते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। क्या जवाब हो जाएगा, बी नंबर। देखिए भाई आपको याद रखिएगा आपके मुंबई में गोलियारा टैंक है वहां से स्टार्ट हुआ था, है ना। याद रखिए गोलियारा जो टैंक है मुंबई में, गोलियारा टैंक वहां से स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन देना है बी नंबर, ए नंबर मत लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए बताना है यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था 10 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका नमक कर के विरुद्ध, आपका जो नमक कर था उसके विरुद्ध आपका ये कह सकते हैं आंदोलन आपका चलाया गया था। इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है भारत का जो मानक समय है मेरिडियन जो आपका है कौन सा है। चलिए यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, तो देखिए
यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती है। चलिए 12 का ऑप्शन देना है, 12 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए हरियाणा, देखिए इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर हरियाणा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हरियाणा बताना है, गोवा मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है हरियाणा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है। जनघनत्व बताना है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जनघनत्व। चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर 13 में क्या बनेगा, सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है 382 है। कितना है, 382 हो जाएगा। अगला बताइएगा, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। तो देखो 14 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अफ्रीका में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है आपका यूरोप, तो यूरोप में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन जो आपका लॉक हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। अगला यूरोप में कितने देश हैं, चलिए बताइएगा यूरोप में कितने देश हैं। देखिए 15 नंबर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर में, तो 15 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, याद रखिए 44 देश हैं। कितने दोस्तों, यहाँ पर 44 देश याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखा जाए तो यूरोप में 44, 49, 50, 51 हर जगह अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर लगा दीजिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। और ये भी क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा देगा, क्योंकि आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही कर दिया जाए कि हरित क्रांति का जो वर्ष है कौन हो जाएगा। 65 से तो स्टार्टिंग हुई नहीं थी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। 65 से स्टार्टिंग हुई नहीं है तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। 67 देखा जाए, 66, 67 क्या 66, 67 से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट समझना है कि हरित क्रांति में पहला जो चरण था, क्या पहला जो चरण था दोस्तों, याद रखिए वो 66, 67 से स्टार्ट हुआ था और 1980 और 81 तक चला था। क्या यहाँ पर 1900 आपके 80 और 81 तक चला था। और जो दूसरा चरण था, क्या जो दूसरा चरण था वो आपका 80, 81 से शुरू हुआ था और आपके 1996, 97 तक चला था। तो इसके अनुसार से जो आप लगाएंगे वो डी आपको लगाना है दोस्तों, यहाँ पर आंसर लगाना है डी नंबर, कि हरित क्रांति का वर्ष जो माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ नहीं दिया है कि पहली क्रांति या दूसरी क्रांति, प्रथम चरण या दूसरा चरण, लेकिन आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार आप लोग यही सही कर सकते हैं, क्योंकि 67 से लेकर 90 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, याद रखिए। तो यहां पर आंसर आपको लगाना है डी नंबर, क्योंकि ये दूसरा आपका चरण था जो आपके 90 के ऊपर आपका गया था, इस कारण से आपको डी वाला लगाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखो भैया अगले क्वेश्चन का काफी लोगों ने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी आप लोगों ने दे दिया है। कह रहे हैं अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो होता है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जो घरेलू मुद्रा होती है उसका अगर मान कम हो जाता है तो ये अवमूल्यन की स्थिति होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले बताइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 1982 बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1982। लेकिन आपसे डेट पूछा जाता है तो डेट भी याद रखिए 12 जुलाई। क्या बताएंगे दोस्तों, 12 जुलाई, JULY, जुलाई आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है भारत में आयकर को कहा जाता है। भारत में आयकर को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है। भारत में आयकर को कहा जाता है 19 नंबर में। चलिए देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा क्या, बी नंबर। इसे प्रत्यक्ष और प्रगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और प्रगामी कहते हैं। नोट करिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर 20 नंबर में। तो 20 का ऑप्शन होता है मुद्रास्फीति। क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर होगा। और अगला है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, जो पहली बैठक में थे। और इन्हें उद्घाटन समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 22 नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 12। कितने, 12 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं।
अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? देखो भाई यहाँ पर जो 23 नंबर है वो आपका बनेगा बी, आपके उपराष्ट्रपति को दोस्तों। किसको? उपराष्ट्रपति। जो इसका आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री बताना है। आज किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के सेट पेपर में देखा जाए तो आपके क्वेश्चन जो आपके हैं कहीं ना कहीं सरल मिल रहे हैं। अभी तो सरल मिल रहे हैं, आगे की तो पता नहीं है ना, तो गलती नहीं होना चाहिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे 24 में? यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ गया है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए लॉक करिए 25 का ऑप्शन क्या बनेगा। ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये है आपकी फातिमा बीवी है। कौन है? फातिमा बीवी। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यहाँ पर 26 नंबर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर आंसर देना है 26 नंबर में। चलिए देखिए भाई यहाँ पर आंसर आपका है जो आपका सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य। और सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट होता है दोस्तों। क्या होता है? वाट होता है। इस कारण से जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों? यहाँ पर बताइए 27 नंबर में। तो 27 का ऑप्शन देखिए 3600 जूल होता है। क्या? 3600 जूल होता है। यहाँ पर आप लोगों से किलो वाट घंटा लगा देता तो आप एक जीरो और बढ़ा देते तो 36,000 हो जाता। तो यहाँ पर पूछा है 1 वाट घंटा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में जो समान होता है क्या होता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए नोट करिए, यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा डी। अब जो परमाणु भार होते हैं, क्या जो परमाणु भार होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो भार होता है वो कितना होता है? चलिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है क्या होता है? आपने पढ़ा होगा H2O। क्या है? H2O। और आपसे पूछा है अणुभार, तो अणुभार आप लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखो आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या होगा? 29 नंबर में ऑप्शन डी होगा 1:8। क्या बनेगा? 1:8 जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे दिया है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यहाँ पर बताना है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 30 में वो आपका हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपका शिशु रोग से होता है। किसे? शिशु रोग से होता है। जो पीडियाट्रिक्स होता है ये शिशु रोग से आपका संबंधित अध्ययन होता है। ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है ना? सभी को वेलकम है, सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर बेहतर तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अभी धन उदय का संधि क्या होता है? आप कहेंगे अभी और आपका उदय दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अभ्युदय बनेगा। क्या बनेगा? अभ्युदय। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि आपको हमेशा हमने आपको ट्रिक बताया है, जब या के साथ या वा के साथ कोई आधा अक्षर लगा हो उसे यण संधि कहते हैं। क्या? यण संधि कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला है, बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम क्या होता है? चलिए 32 नंबर में बर्बर का होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभ्य। इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? 33 नंबर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 आ गया है और आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखो भाई, यहां पर दिया गया भारती। अगर हम आपसे पूछे वे भारती होता है तो आप लोग जानते हैं ये दुर्गा का तो होता नहीं है। किसका होता है भाई? यहाँ पर बताइए, ये सरस्वती का होता है। भारती जो होता है ये सरस्वती का होता है। सरस्वती का हो जाएगा। ठीक है ना? सरस्वती हो गया। चलिए, अगर हम आपसे पूछे श्री किसका होता है तो श्री होता है लक्ष्मी का होता है। किसका होता है? लक्ष्मी का होता है। अगर आपसे पूछे धात्री जो होता है किसका होता है तो ये माता का होता है। या तो जननी कह सकते हैं, माता कह सकते हैं, या तो जननी कह सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें ज्योत्सना किसका होता है, ये तो चांदनी का होता है। अब आप कहेंगे सर जी आपकी वजह से हमने कोई ना कोई तुक्का मार दिया, तो यहाँ पर देखिए तुक्का नहीं मारना है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कोई नहीं सही दिया गया, याद रखिए। अब यहाँ पर दुर्गा की पर्यायवाची होती क्या है? तो याद रखिए दुर्गा की पर्यायवाची होता है मीनाक्षी, है ना, महागौरी, चंडिका, कल्याणी, भवानी, शक्ति, महामाया, भगवती, कालिका, ये होती हैं इसकी। तो आप याद रखिए इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। ये क्वेश्चन अब आपका हाई कोर्ट भेजा जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम हाई कोर्ट भेज देंगे और सभी को एक एक नंबर दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहा जाता है क्या? जब लेखपाल में 10-10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं तो आप ही बताइए एक छोटे से मॉडल पेपर में, देव सर के मॉडल पेपर में एक गलती क्यों नहीं हो सकती है ना?
गलती नहीं है भाई, वो तो आपके टाइपिंग में है जो आपका नहीं है। देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते क्या हैं? तो याद रखिए, इसे कहते हैं अवीरा कहते हैं, जो कि बहुत लोगों का बहुत पहले ही जवाब आ गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा 35 नंबर में? तो देखो भाई, यहाँ पर होता है क्या, बहुत दौड़ धूप करना। क्या? बहुत दौड़ धूप करना कह देते हैं ना कि मतलब हमारी एड़ियां रगड़ गई हैं, मतलब इतना दौड़ धूप किया है कि हमारी एड़ियां रगड़ गई हैं। मतलब ऑप्शन होता है क्या, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ होता है। मल्हार अलापना पूछा गया है, तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन क्या होगा? देखिए भाई, यहाँ पर होता है चैन से जिंदगी काटना। मल्हार अलापना मतलब होता है चैन से जिंदगी का। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, जवाब दीजिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा 37 नंबर में? तो यहाँ पर देखो ऋषि दिया गया, ऋषि, तो ऋषि क्या है? ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा है यहाँ पर आंसर? है आपका ए नंबर है, ऋषि, इसका आंसर बिल्कुल राइट बनेगा। अगला बताइएगा कि भग्गू सेठ तो बहुत दुष्चरित्र हैं। यहाँ पर देखो, आपसे पूछा सही शब्द आपको बताना है, जो दुष्चरित्र होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सही से आपको लिया नहीं गया है। नोट करिएगा, जो दुष्चरित्र आपका होगा ये आपका ये वाला दुष्चरित्र यहाँ पर नोट करिएगा। यहाँ पर दुष्चरित्र इस प्रकार से होगा। ये भी गलत दिया है और ये भी गलत दिया है। जो सही होता है वो कैसे होता है? दुस, इसके बाद चा, धन, फिर रा, फिर इसके बाद त्रा, ऐसे सही होता है। ठीक है, वो गलती से PDF क्रॉप हो गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। चलिए मिलान कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कह रहे हैं आयुष और ऋचा बाजार गई, तो गए नहीं होता, गए होता है ना? ये तो आपका होगा नहीं। अब आप ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है राह चलते दोनों में तकरार हो गई, बिल्कुल सही है। राह चलते दोनों में क्या हो गई? तकरार हो गई। तो देखिए ऑप्शन बी आपका हो गया। इसको हमने कई जगह पढ़ाया भी है, तो बिल्कुल इजी था। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। अशुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? जो को दिया गया है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये तो आपसे दिया है काव्य, तो ये कामायनी महाकाव्य है। कामायनी जो आपका है वो महाकाव्य है दोस्तों, याद रखिएगा, ना कि काव्य है। तो ये तो गलत हो गया। माता पिता पूजनीय है, तो देखिए बिल्कुल सही लिखा है 40 नंबर में। अच्छा, माता, अच्छा अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। अच्छा, पूजनीय दिया गया है, माता पिता पूजनीय है। भाई ये बताइए गड़बड़ इनमें से क्या है? माता पिता पूजनीय, पूजनीय सही तो लिखा है भाई। क्यों भाई? माता पिता पूजनीय जो लिखा है ये सही नहीं लिखा है। माता पिता पूजनीय हैं, क्योंकि पूजनीय यहाँ पर सही होता है। तो यहाँ पर भाई गड़बड़ी है, तो क्या गड़बड़ी है जल्दी से बताइए भाई। अब दिमाग लगाइए, क्या गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर? सही है ना? ये भी तो आपका सही दिया गया है, ये सही दिया है। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो ये भी आपका सही दिया गया है, आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, मतलब ये भी आपका हो जाएगा। तो गड़बड़ी क्या है भाई? गड़बड़ी किस में है? इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, तो ए वाला देखिए, यहाँ पर ए नंबर को गड़बड़ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कामायनी एक महाकाव्य होता है, याद रखिए, कामायनी जो आपका है एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर आपका गड़बड़ी ए नंबर में कर लीजिएगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये महाकाव्य होता है। अदर आपके सभी आपके ऑप्शन सही लग रहे थे, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? घूमर लोक नृत्य है। दोस्तों ये बताइए, घूमर लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? 56 नंबर जवाब देना है। तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है आपके राजस्थान का। दोस्तों कहाँ का है? राजस्थान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सभी का सही आया है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित में अवस्थित है? चलिए बताइएगा, बिनसर का जो जंगल है भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? 57 नंबर में। तो 57 का ऑप्शन जो है डी नंबर, उत्तराखंड में है। दोस्तों याद रखिए, उत्तराखंड जो ऑप्शन है यहाँ पर डी होगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर स्टेडियम है कहाँ पर है? नोट करिएगा, यहाँ पर ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद, इसका आंसर बिल्कुल से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? चलिए, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, यहाँ पर देखिए 59 में ऑप्शन क्या होगा? तो आपके 1972 जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसे 1972 में राज्य का दर्जा मिला था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? चलिए, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश या हिमालय, सॉरी माफ करिए, हिमालय की किस घाटी में है? तो देखो यहाँ पर आपका जो 60 नंबर है, 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सतलुज घाटी पर है। कहाँ पर? सतलुज घाटी। और सतलुज नदी जो आपकी आती है वो आपके सिपकीला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे आपको हमेशा याद रखेगा कि जो सिपकीला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में ही सतलुज घाटी है, और इसी घाटी से ही आपकी सतलुज नदी एंट्री करती है आपकी सिपकीला दर्रा से। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखो दिया गया है गद्यांश। क्या दिया है?
गद्यांश। और एक गद्यांश के जो क्वेश्चन है वो स्किप कर देते हैं, है ना, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। चलिए 90 का ऑप्शन लॉक करिए। 90 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 फरवरी, क्या याद रखिएगा ऑप्शन जो है डी नंबर है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। याद रखिए 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस होता है, इसी अवसर पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है तो क्या करते हैं आप लोग, अगर अंतरराष्ट्रीय पूछ लेता तो आप लोग कहते 8 मार्च, क्या कहते दोस्तों, 8 मार्च कहते। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। चलिए दोस्तों जवाब दीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। सभी लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। जितने लोग भी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो वे लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र पूछा गया है 91 की अगर बात करें तो ये दक्षिण कोरिया में, कहां पर, दक्षिण कोरिया सरकार ने वहां पर जो राष्ट्रपति थे मून जे इन, उन्होंने नेतृत्व में ये 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी यहां पर दी गई है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया गया है। तो देखिए भाई ये आपका जो विजयनगर है ये आपका कर्नाटक का है। कहां का है दोस्तों, ये आपके विजयनगर जो है ये 31वां जिला कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। और याद रखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का खिताब या पुरस्कार किसे मिला है। नोट करिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर रॉबर्ट इरविन को। किसे, रॉबर्ट इरविन जो ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। चलिए विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म की जो खोज की गई है ये आपकी कहां पर की गई है। नोट करिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में की गई है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला ये पहला राज्य कौन सा बना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं जो आपका हिमाचल प्रदेश है, लगभग सभी का जवाब देखिए आ रहा है। यहां पर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है साल 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। चलिए 96 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, यहां पर आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन पूछ सकता है, यह क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये 2020 का है और पूछा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे 2023 में पूछ लेता है 2023 का विषय क्या रहा है, 22 का क्या रहा है, 20 का रहा है, तो उसमें मिलान पूछ लेता है, मिलान, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। चलिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया। चलिए नोट करिए, आंसर को नोट करिएगा। 97 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है 25 जनवरी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, लेकिन एक और होता है विश्व पर्यटन दिवस। क्या होता है, विश्व पर्यटन दिवस होता है, तो वो होता है क्या 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस है। लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन है तो ऑप्शन 25 जनवरी। और इसी दिन एक और मनाया जाता है, क्या, वो जो वोटर डे होता है, वोटर डे, वोट देने वाला अधिकार, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस मनाया गया। जनवरी 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था ये कौन से नंबर का मनाया गया था। चलिए 98 नंबर में। तो देखो भैया ये 72वें नंबर का मनाया गया था, याद रखिए ये 72वें नंबर का मनाया गया था, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस पर एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, सृष्टि गोस्वामी, ये आपने YouTube में पढ़ा होगा, है ना, बहुत बार पढ़ा होगा। तो देख सकते हैं जो आपके उत्तराखंड के हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का जो शुभारंभ किया गया था ये कहां पर किया गया था, 100 नंबर में। तो ये हुआ था आपके लद्दाख में दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, आपके लद्दाख में हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि डेली यहाँ पर क्लास के बाद में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जरूर बताते हैं। टेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन हम आपको स्पेशल पॉइंट और भी बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपके एग्जाम को और ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बनाया जा सके। तो देखो दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला नौसेना पायलट कौन थी। तो भारत की प्रथम
महिला नौसेना पायलट कौन थी? तो शिवांगी सिंह थी। कौन? शिवांगी सिंह। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट कौन सी है, तो भारत की प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। अगला है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। और अगला है कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री पूछा गया है, तो ये ममता बनर्जी। याद रखिए ममता बनर्जी। अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन सी है, तो याद रखिए भारत की प्रथम महिला डॉक्टर हैं आनंदीबाई जोशी। कौन? आनंदीबाई जोशी। अगला है कि भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट आपकी कौन सी है, तो याद रखिए भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट पूछा गया है, इनका नाम है सरला ठकराग कांगा। तो यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला बस चालक कौन सी हैं? भारत की प्रथम महिला बस चालक पूछा गया है, तो ये बसंत कुमारी हैं। कौन है? बसंत कुमारी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री, यह महिलाओं से संबंधित आपका पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, इन क्वेश्चन को रिवीजन अगर होता रहेगा तो याद रहते हैं, नहीं तो भी कंफ्यूजन होता है। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री है शीला कौल। कौन है? शीला कौल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला वकील कौन सी है, तो भारत की प्रथम महिला वकील कौन है? तो कार्नेलिया सोराबजी। कार्नेलिया सोराबजी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो याद रखिए पहली मिस यूनिवर्स है आपकी सुष्मिता सेन है। कौन? सुष्मिता सेन है। और अगला है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, तो याद रखिए राजकुमारी अमृता कौर थी, है ना। आगे बढ़िए, अगले पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आपके आंदोलन है जो कि हमने आपको पढ़ाया था महात्मा गांधी से रिलेटेड, उन्हीं में यहाँ पर देखिए कुछ 5-6 पॉइंट आपके हैं जिनको यहाँ पर नोट करना है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? डेट याद रखिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। चंपारण सत्याग्रह आपके 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो आपकी 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपकी 1919 में स्टार्ट हुआ था। वहीं पर असहयोग आंदोलन पूछे तो आपको बताना है 1920 में स्टार्ट हुआ था। अगला आपसे दिया गया है कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने पहली बार कब किया था, तो आप याद रखिएगा 1924 में। यहां पर कहां पर किया था? बेलगांव कर्नाटक में किया था। अगला है दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपके 1930 में हो जाएगा। ये मिलान करने में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिए ये मिलान करने में बहुत पूछे जाते हैं। अगला है गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। और उसी समय यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था जो कि 1931 में हुआ था। पूना समझौता की अगर बात करें तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है गांधी जी अफ्रीका गए थे, ये बताइए गांधी जी अफ्रीका गए थे, वो गए थे आपके 1893 में। कब? 1893 में गए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह वहीं पर हुआ था जो कि 1906 में हुआ था। ठीक है। अगर आए पूछे कि आए कब आए थे, तो आपके 1915 को आए थे। और केसर हिंदी की उपाधि यहाँ पर 1915 में ही धारण किए थे। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है। देखो हमने कुछ पॉइंट आपको इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाया था मॉडल पेपर में। कुछ बचे हुए पॉइंट यहाँ पर जो आपके हैं कि कौन सी जगह को क्या कहते हैं, वो बचे हुए पॉइंट इनको भी पढ़ लीजिए लगा रहा है ना। कह रहा है 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो आपके पंजाब को कहते हैं, याद रखिएगा। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो आपके मुंबई को कहते हैं दोस्तों। अगर बुनकरों का शहर पूछे, अगर बुनकरों का शहर पूछे तो आपका पानीपत हो जाता है। अगर अंतरिक्ष का शहर पूछे दोस्तों तो यहाँ पर आपका बेंगलुरु हो जाता है। अगर पूछे कि डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहते हैं। और त्योहारों का नगर पूछे तो क्या होता है, यहाँ पर मदुरै होता है। अगर पूछे स्वर्ण मंदिर का शहर, तो ये बताइए स्वर्ण मंदिर कहां पर है, आपके अमृतसर में है। कहां पर है? अमृतसर में हो जाएगा। और महलों का शहर पूछे तो महलों का शहर क्या होगा, कोलकाता हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो आपके लखनऊ को कहते हैं। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो आपके जमशेदपुर को कहते हैं। और पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और रैलियों का नगर, देखिए दिल्ली में बहुत रैलियां होती हैं, तो यहाँ पर रैलियों का नगर होता है नई दिल्ली। और बॉम्बे, भारत का प्रवेश द्वार होता है मुंबई होता है। पूर्व का वेनिस कोची को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग आपके जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो हम आपको डेली कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं मॉडल पेपर के साथ साथ जो आपके लिए रामबाण है, रामबाण। क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और सभी लोग जितने लोग रहे हैं सभी लोग बार जय हिंद लिखिए। जो लोग पहली बार आए हैं तो जय हिंद जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार जय हिंद लिख दीजिए और साथ साथ में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।